Good morning, everyone. Today we will read the remaining chapter 5th, The Magic Shop. Half we have completed. The story is written by the H.G. Wells. It's all about the narrator's visit to a magic shop with his son Gip. The shop has the magic mirrors on the floor and many other items of magic. The shopkeeper shows Gip many magic things and tricks. The boy is fascinated and the narrator looks on. Suddenly Gip asks him to play hide and seek. Before he can do anything, the shopkeeper places a big drum over it. Now, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था चैप्टर आपका कि किस तरीके से वो उसको ट्रिक्स दिखाता है और उसके बाद वो उससे किसके लिए कहता है, उसके बाद उससे कहता है कि अब हम तुम्हें क्या करेंगे, हाइड एंड सीक खेलेंगे और मैं तुम्हें छुपाऊँगा. तो आई डू लाइक दिस शॉप दद्दा. जो गिप है वो अपने फादर से कह रहा है कि मुझे ये शॉप पसंद है दद्दा. शॉप पसंद तो है. द शॉपमैन शॉप्ड गिप मैजिक ट्रेन्स दैट रैन विदाउट ए स्ट्रीम और क्लॉक जस्ट एज यू सेड द सिग्नल्स एंड देन सम वेरी वेरी वैल्यूएबल बॉक्सेस ऑफ सोल्जर्स दैट ऑल केम अलाइव एज सुन एज यू कैन टुक ऑफ. यस, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. फ्रॉम दिस we have completed the chapter. Today we will read from this page number 38. Okay, so I do like this shop that the shopman था, उसने गिप को दिखाया बहुत सारी मैजिक ट्रेन्स दिखाई. डेट रन विदाउट स्ट्रीम, जो बिना स्ट्रीम के चल रही थी, और क्लॉक वर्क दिखाया. जस्ट एज यू सेड द सिग्नल्स and then some very very valuable boxes of soldiers that all came alive as soon as you took off the lid. और वो क्या हो जाती हैं, उसने उनको क्या दिखाई, सिग्नल्स दिखाए. एंड देन सम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बॉक्सेस दिखाए, किसके, सोल्जर्स के. दैट कैम ऑल अलाइव, जो सब क्या हो गए थे, अलाइव हो गए थे. एज सुन एज, जैसे ही तुम उसको क्या करोगे, टुक ऑफ करोगे उस लीड को. कौन कह रहा है, ये शॉपमैन उससे कह रहा है. आफ्टर डैट ही फेल्ट शोइंग गिप ट्रिक्स, और इसके बाद जब उसको ट्रिक्स दिखा रहा था, दैट ही बिगन टू शो द ट्रिक्स, उसने उसके बाद उसको गिप को ट्रिक्स दिखाना शुरू करी. ही एक्सप्लेन्ड दैम, वो उनको समझाने लगा. एंड देयर वॉज द डियर लिटिल चैप नॉडिंग हिज हेड, और छोटा सा लिटिल बॉय अपनी गर्दन क्या कर रहा था, बार बार हिला रहा था. किस लिए, जैसे वो उसको बता रहा था, वो उसको देख के नॉडिंग कर रहा था. कौन नॉडिंग कर रहा था, गिप नॉडिंग कर रहा था. नाउ ही एक्सप्लेन द गिप हो गया. गिप वॉज क्वाइट प्री ऑक्यूपाइड विद द शॉपमैन. गिप जो था वो क्या था, क्वाइट प्री ऑक्यूपाइड, मीन्स दैट द प्लेइंग फुल अटेंशन टू, जो भी शॉपमैन कह रहा था वो उसको फुल अटेंशन दे रहा था. कौन, गिप. दे वर विस्परिंग टुगेदर, दे वर कौन, गिप और जो शॉपमैन था वो आपस में क्या करने लगे, विस्पर करने लगे, कान में कुछ फुसफुसाने लग गए. लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखकर. मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं इज़ द स्पीकर. स्पीकर यानी कि राइटर H.G. वेल्स जो है वो बता रहे हैं कि वो लोग मुझे देखकर कुछ फुसफुसा रहे थे और मुझे देख रहे थे. गिप वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल स्टूल, गिप जो था वो खड़ा हो रहा था एक छोटे से स्टूल पर. एंड द शॉपमैन वॉज होल्डिंग, और जो शॉपमैन था वो क्या कर रहा था, होल्डिंग अ सॉर्ट ऑफ बिग ड्रम इन हिज हैंड. वो तो स्टूल पे खड़ा हो गया और शॉपमैन ने अपने हाथ पर एक बिग ड्रम पकड़ रखा था. हाइड एंड सीक दद्दा, गिप क्राइड. गिप ने कहा, दद्दा हम क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई से बोलते हैं, हम वो खेल रहे हैं. यू आर हियर ही, एंड बिफोर आई कुड डू एनी थिंग टू प्रिवेंट इट, द शॉपमैन हैड क्लैप्ड टू बिग ड्रम ओवर हिम. इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, आई कुड डू एनी थिंग टू प्रिवेंट मीन्स उसको रोकने के लिए मैं कुछ कह पाता. द शॉपमैन हैड क्लैप्ड, मैंने क्या करा, एक अपनी क्लैप किया, ताली बजाई. द बिग ड्रम ओवर हिम, और बिग ड्रम को, जो बड़ा सा ड्रम था उसको उसके ऊपर रख दिया. किसके ऊपर रख दिया, गिप के ऊपर, यानी गिप को उससे हाइड कर दिया. आई सा वॉट वॉज अप, मैंने देखा कि क्या हुआ है.
टेक दैट ऑफ, उसको ले गए। आई क्राइड, में चिल्लाया, दिस इंस्टेंट यू विल फ्राइटन द बॉय, तुम बच्चे को डरा दोगे। टेक इट ऑफ, उसको वापस लाओ। द शॉपमैन डिड सो विदाउट अ वर्ड एंड हेल्ड द बिग सिलेंडर टूवर्ड्स मी टू शो इट्स एम्प्टीनेस। द शॉपमैन डिड सो, ने किया, बिना किसी एक वर्ड के। शॉपमैन ने कुछ नहीं बोला, वो खामोश था। एंड हेल्ड अ बिग सिलेंडर, वो बहुत बड़ा सिलेंडर लेकर आया टूवर्ड्स मी, मेरी ओर। टू शो इट्स एम्प्टीनेस, उसकी एम्प्टीनेस दिखाने के लिए कि देखो ये खाली है, इसमें तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। एंड द लिटिल स्टूल वॉज वैकेंट, और जो छोटा स्टूल जिस पे गिफ्ट खड़ा हुआ था वो भी क्या था, वैकेंट था, उस पर भी कुछ नहीं था। इन दैट इंस्टेंट माई बॉय हैड अटरली डिसअपेयर्ड। इंस्टेंट यानी उस क्षण मेरा बॉय क्या हो गया था, डिसअपेयर हो गया था, गायब हो गया था। अब वो जो गिफ्ट है, गिफ्ट के जो फादर हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। स्टॉप दिस, वो कह रहा है कि रोक दो इन सबको, मत करो ये सब। आई सेड, मैंने कहा, वेयर इज़ माई बॉय, मेरा बॉय कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। यू सी, ही सेड, उसने कहा कि तुम देख सकते हो, स्टिल डिस्प्लेइंग द ड्रम्स इंटीरियर, तुम इस डिस्प्ले और आइज में इंटीरियर में देख सकते हो। देयर इज़ नो डिसेप्शन, देयर इज़ नो डिसेप्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेप्शन? चीटिंग, कि इसमें कोई चीटिंग नहीं है, यानी कि मैंने जो ट्रिक दिखाई है तुम्हें, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। कि तुम्हें लगे कि इस ड्रम में तुम्हारा बेटा है, तो वो इसमें नहीं है। कौन कह रहा है ऐसा? शॉपमैन कह रहे हैं एजी वेल से, स्पीकर से, जो कि किसके फादर हैं, गिफ्ट के। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर, यस। सो आई पुट आउट माई हैंड टू ग्रिप हिम, आई पुट आउट माई हैंड, मैंने अपने हैंड को देखा, टू ग्रिप हिम, उसको पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ उसमें डाला। एंड ही इल्यूडेड मी बाय ए डेक्स्टोरस मूवमेंट। What is mean that? He escaped me very skillfully, उसने बहुत ही स्किलफुली उसको छुपा दिया। escape यानी बचा लिया। I snatched him and he turned from me, मैंने snatched किया दोबारा, but he turned from me, लेकिन वो मेरी तरफ से मुड़ गया। and pushed open a door to escape, और क्या किया उसने, पुश किया, धक्का दिया ओपन करने के लिए डोर को, टू एस्केप, उसे बचाने के लिए। स्टॉप, आई सेड, मैंने कहा रुक जाओ। एंड ही लाफ्ड, और वो हंसने लगा। रिसीडिंग यानी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसीडिंग? रिसीडिंग क्या होता है? रिसीडिंग इज़ मूविंग अवे स्लोली, धीरे धीरे चलना। सो आई सेड दैट ही लाफ्ड रिसीडिंग, वो हंसने लगा। मैंने कहा स्टॉप, मैंने कहा रुको, तो वो हंसा। रिसीडिंग यानी धीरे धीरे, मूविंग, धीरे धीरे वो मूव करने लगा। आई लेफ्ट आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे गया। इनटू अटर डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस। ही थॉट आई वॉज अ रेगेंट स्ट्रीट एंड यार्ड अवे, लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स्ड विद हिमसेल्फ वॉज गिग। आई वॉज रेजेंट स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट में था वो? एक रेजेंट स्ट्रीट नाम की स्ट्रीट थी, उसमें था। एंड यार्ड अवे, कुछ गज दूर ही। यार्ड क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम जो दूरी होती है उसको हम यार्ड बोलते हैं। लुकिंग अ लिटिल परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड होता है पजल्ड, कन्फ्यूजिंग, बहुत ही छोटा सा, कन्फ्यूजिंग विद हिमसेल्फ, अपने साथ, वॉज अ गिफ्ट, वो क्या था? गिफ्ट था। एंड ही वॉज कैरिंग 4 पार्सल्स इन हीज आर्म्स, और वो अपने हाथ में कैरी किए हुए था। हाउ मेनी पार्सल्स? 4 पार्सल्स जो थे उसकी आर्म्स में कैरी हुए थे। फॉर अ सेकेंड आई वॉज रादर एट अ लॉस, फॉर अ सेकेंड मुझे बहुत डर गया था वो पहले तो। फॉर अ सेकेंड उसको लगा आई वॉज रादर एट अ लॉस, मैं उसको काश खो देता शायद। आई स्टार्टेड राउंड टू सी द डोर ऑफ द मैजिक शॉप, मैंने स्टेयर्ड किया, स्टेयर्ड यानी मैंने घूरने लगा चारों ओर देखने के लिए। डोर ऑफ मैजिक शॉप, मैजिक शॉप का डोर देखने के लिए मैं चारों तरफ देखने लगा। एंड बिहोल्ड इट वॉज नॉट देयर, लेकिन वो मैजिक शॉप वहाँ पर नहीं थी। देयर वॉज नो डोर, वहाँ पे कोई डोर नहीं था। नो शॉप एंड नथिंग, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। एवरीथिंग इज़, नथिंग इज़ देयर। दद्दा एंड गिफ्ट, दद्दा सैड गिफ्ट ने कहा दद्दा इट वॉज अ प्रॉपर शॉप, यहाँ पे एक प्रॉपर शॉप थी। He looked completely damaged. He was simply tremendously satisfied with the afternoon's entertainment. Tremendously यानी extremely, बहुत ज़्यादा उनको। फर्स्ट यू सी
ही लुक्ड कम्प्लीटली अनडैमेज, वो देखा कि पूरी तरीके से अनडैमेज था, बिल्कुल सही था, उसको कोई चोट नहीं आई थी। ही वॉज सिंपली ट्रिमेंडसली यानी बहुत ही ज़्यादा, वेरी 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 सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे विद द आफ्टरनून एंटरटेनमेंट, जो उन्होंने मैजिक शॉप पे देखा, वो बहुत ही फुल ऑफ इंटरटेनमेंट था, उनका दिन बहुत इंटरटेनमेंटली गुजरा। नाउ एंड देयर इन हिज आर्म्स वर द 4 पार्सल्स, और उनके जो आर्म्स थे उसमें क्या थे, 4 पार्सल्स थे। है यू कैन सी इन दिस आर्म्स, हिज आर्म्स वर द 4 पार्सल्स। 4 पार्सल किसने गिफ्ट दिए थे, जो शॉपमैन था उसने गिफ्ट को 4 पार्सल्स एज ए गिफ्ट दिए थे। तो आपने स्टोरी में क्या देखा कि जो गिफ्ट के फादर हैं वो गिफ्ट को कहाँ ले जाते हैं, एक मैजिक शॉप में ले जाते हैं। इस मैजिक शॉप में वो जाना नहीं चाहते थे, बट उनके बेटे के साथ वो उसमें जाते हैं। और उसमें क्या देखा उन्होंने कि वो उसमें बहुत सारी जो एंटिक थिंग्स हैं और बहुत सारी ट्रिक्स वो किसको दिखाता है, गिफ्ट को दिखाता है शॉपमैन। और शॉपमैन लास्ट में कौन सी ट्रिक करता है, वो उसको हाइड एंड सीक करता है, जिसमें वो गिफ्ट को गायब कर देता है। गिफ्ट को गायब कर देता है तो वो जो उसको फादर है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो शाउटिंग करता है, चिल्लाता है, लेकिन एकदम से क्या होता है कि वो जो है शॉप से बाहर आ जाता है। कौन से स्ट्रीट पर खड़ा हुआ होता है, रेजेंट स्ट्रीट, और जो शॉप जो होती है वो गायब हो जाती है, कोई शॉप नहीं होती वहाँ पर। तो डैट इज़ ऑल अबाउट अ मैजिक। ये सब किसके बारे में है, मैजिक के बारे में है। यस, द स्टोरी finishes, the narrator follows him, but the next instant he is out of the street. He sees Gip to all about the 4 parcels in his arms and they cannot find the magic shop anywhere. Gip is very thrilled by the experience. जो experience उसने देखा था वो उससे बहुत ज़्यादा क्या था, thrilled हो गया था। So that is your chapter. Read again. And if you have any problem, you can ask us our online class. Till then, take care.